हाय एवरीवन, वेलकम टू वीएसए एडू पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 10th। आज हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कम्बिनेशन के नेम से ही पता लग रहा है कि कंबाइन होना। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो एलिमेंट कंबाइन होंगे या दो कंपाउंड कंबाइन होंगे या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होगा। तो देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लाइक सोडियम और क्लोरीन जब भी रिएक्ट होंगे तो हमें एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी विच इज़ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जब दो कंपाउंड हमारे कंबाइन होंगे लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों ही क्या है, कंपाउंड है, और इनसे क्या फॉर्मेशन होगी, एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड इज कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, जब एक होगा एलिमेंट अदर इज कंपाउंड, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड। तो ये हमारी होगी कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन थ्री टाइप्स में है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं होती ही क्या है। डिकम्पोजिशन के नेम का ही, वर्ड का ही मीनिंग क्या है, डिकम्पोज होना मीन्स ब्रेक डाउन होना, डिवाइड होना। तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। अब इसके कौन कौन से प्रोसेस है डिकम्पोजिशन के, थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन उसको डिस्कस करते हैं पहले। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड डिकम्पोज इनटू अ ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हीट। ये हीट की हेल्प से क्या होगा, डिकम्पोज होगा। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में डिवाइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करेंगे तो ये डिवाइड किस में होगा, किस में ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर और क्लोराइड में, क्लोरीन में। तो ये हमारी क्या होगी, फोटोलिसिस प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज़ अ प्रोसेस दैट डिकम्पोज केमिकल कंपाउंड बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस के नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें जब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से डिकम्पोज करते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है सोडियम की और क्लोरीन की। सोडियम प्रोड्यूस हो जाता है एट कैथोड और क्लोरीन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एट एनोड। तो ये होगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन दिस केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट, एक सिंगल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है कंपाउंड में से। फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर सल्फेट। आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, आयरन सल्फेट की और कॉपर की। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म अ न्यू आयनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन इस तरह की होती है जिसमें दो आयनिक कंपाउंड अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये अपने अपने आयन्स एक्सचेंज करेंगे। जैसे सिल्वर क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन्स एक्सचेंज होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट इज एनर्जी चेंजिंग केमिकल रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन आती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जो चीज़ रिलीज हो, एक्सो मतलब रिलीज होना किसका, थर्मिक मतलब
जिसमें से हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इनटू द सराउंडिंग एज अ हीट, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एज अ हीट। फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ मीथेन, जब मीथेन की कंबशन होती है, लाइक मीथेन CH4 क्या है, मीथेन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इसमें से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या है हमारी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है, जिसमें जिस रिएक्शन में कंपाउंड क्या करे, हीट एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सराउंडिंग, तो वो क्या है हमारी एंडोथर्मिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होना और उसमें या फिर क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम क्या करें, इंक्रीज करें, यानी कि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होना और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन एटम का घटना, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए इधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट की साइड पे मैग्नीशियम है और एज अ प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन करा, तो ये क्या हमारी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन है जो उसने क्या करा, अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। सबसे पहले तो देखो उन्होंने बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों ही, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती एक ही रिएक्शन में। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल रीड आउट करी, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन की ही एग्जांपल थी, बस हमने वहाँ से अंडरस्टैंड क्या करा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन। अब अदर रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब भी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, कॉपर की और वाटर की। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, मतलब इसने क्या करा, ऑक्सीजन अपना लूज कर दिया, तो ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस। तो इसने हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन करा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बन गया और इसने ऑक्सीजन को गेन करा, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन, जो अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लाइक कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ये क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, लाइक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।